तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क्स का पेपर आया है। आज ही हेल्ड कराया गया है ये पेपर। उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनके सॉल्यूशन तो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। द फेज डिफरेंस बिटवीन एसी वोल्टेज एंड करंट इन ए प्योर कैपेसिटर। तो फेज डिफरेंस पूछा है, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच, तो 90 डिग्री का होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। In a pure inductive circuit, the inductive reactance is dashed to the frequency of AC. तो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो हमेशा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है आपका एक्सएल, और वो एक्सएल किसके इक्वल होता है, ओमेगा इंटू एल के, ओमेगा इंटू एल। तो ओमेगा आपकी कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, रेडियन में होती है। और ये जो आपका रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, इन ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट पावर फैक्टर इज। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में सबको पता है कि वोल्टेज और करंट के बीच जो फेज डिफरेंस होता है वो जीरो होता है। तो जो पावर फैक्टर होता है cos फाइव, तो cos जीरो विच इज 1। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यूनिटी। AC power in a purely inductive circuit is zero when the phase angle is। अब देखो यहाँ ध्यान रखना, अब जब प्योरली इंडक्टिव सर्किट की बात कर रहा है तो हम कौन सा पावर निकालेंगे, आपका रिएक्टिव पावर निकालेंगे, क्योंकि रियल पावर तो वैसे ही जीरो होगा क्योंकि ये इंडक्टिव सर्किट है। अब यहाँ ध्यान रखना कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट लिखा हुआ है तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, वी आई साइन फाइव। तो साइन, अब पावर जीरो है यानी कि साइन कहाँ कहाँ जीरो होता है हमको ये सोचना है, ठीक है। तो अब देखो साइन किस किस एंगल पे जीरो होगा, एक तो 0 डिग्री और एक 180 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो ए और सी में से होना चाहिए, ठीक है। ए भी सही है और सी भी सही है। तो ध्यान रखना ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ ये ध्यान रखना कि बहुत लोग 90 डिग्री करके आएंगे क्योंकि सबको लगता है वी आई कॉस फाइव, लेकिन वी आई कॉस फाइव रियल पावर होता है, ना कि रियल पावर हम कहाँ निकालेंगे जब आपका रेजिस्टेंस ये सब इन्वॉल्व होगा। यहाँ प्योरली इंडक्टिव सर्किट है तो रिएक्टिव पावर निकलेगा, और रिएक्टिव पावर में जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू साइन फाइव। तो साइन फाइव, तो अब क्योंकि रिएक्टिव पावर आपका जीरो दे रखा है तो साइन कहाँ कहाँ जीरो होता है, तो जीरो और 180 डिग्री पे। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, ठीक है। इन दोनों में से एक करेक्ट आंसर होना चाहिए। अब इनमें दोनों दे रखा है तो एक ऑप्शन बनाना चाहिए था इनको, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये चौथा वाला क्वेश्चन हो गया। Question number 5. In a capacitive circuit, when capacitance reactance increases, the circuit power factor, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डिक्रीजेस। आप निकाल के भी देख सकते हो, थोड़ी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगी, लेकिन क्योंकि एक्सी की वैल्यू बढ़ाएगा तो cos फाई अगर आप निकालोगे इसमें तो जो इम्पिडेंस वाला टर्म है वो नीचे आएगा, और एक्स बढ़ रहा है क्योंकि आपका रिएक्टेंस इंक्रीज कर रहा है, तो आपका जो आपका पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर ही पूछा है, वो डिक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, पावर फैक्टर इज गिवन बाय, और पावर फैक्टर का फॉर्मूला पूछा है। पावर फैक्टर आपका होता है P बाई एस विच इज एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इन ए सीरीज रेजोनेंस सर्किट, सीरीज रेजोनेंस अकर्स व्हेन, सीरीज रेजोनेंस कब अकर करेगा, व्हेन एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और ए शार्प रेजोनेंस बैंडविड्थ इज, शार्प रेजोनेंस, देखो शार्पनेस क्या बताता है, तो क्वालिटी, जब भी किसी भी रेजोनेंस करो की शार्पनेस उसका क्वालिटी फैक्टर बताता है, ठीक है। तो शार्प रेजोनेंस मतलब क्या होता है, आपका Q जो होता है, Q इसकी वैल्यू ज्यादा है। Q ये क्वालिटी फैक्टर होता है ना आपका, Q की वैल्यू ज्यादा है क्योंकि शार्प लिखा है तो शार्पनेस ज्यादा है, यानी कि Q ज्यादा है, और Q इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बैंडविड्थ से, तो Q जितना ज्यादा रहेगा बैंडविड्थ उतनी कम रहेगी। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी विच इज लो। क्वेश्चन नंबर 9। When value of inductance, capacitance and resistance of a RLC electric circuit are double, the quality factor
क्वालिटी फैक्टर अगर आप रेजोनेंस सर्किट में देखो Q होता है 1/R √L/C। तो अगर L और C को डबल करो और R को भी डबल करोगे तो क्वालिटी फैक्टर आपका हाफ हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। द वोल्टेज अप्लाइड इन अ सीरीज RLC सर्किट व्हेन I, VL, VC और R दे रखा है। अब यहाँ ध्यान देना, देखो इसमें क्या हो, एक्चुअली ना चारों ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, चारों ऑप्शन गलत हैं आपके। क्यों? क्योंकि देखो इसमें जो फॉर्मूला लगाओगे ना आप, वो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। सबसे पहले तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालोगे तो I इंटू आर कितना होगा, 3 वोल्ट। अब बहुत लोगों ने क्या कर दिया होगा, डायरेक्ट जोड़ दिया होगा उसको, ये 30, ये 22 और ये 3, तो आंसर आ जाएगा 55 वोल्ट। लेकिन ये गलत है, एक्चुअली ये ऐसे नहीं होता है, क्योंकि आप RLC सर्किट है, रेजिस्टेंस तो है नहीं। तो RLC सर्किट में जब भी आप जाओगे तो फेजर एडिशन होता है। तो फेजर एडिशन होके जो फॉर्मूला आता है वो ये आता है, V इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर माइनस VC का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आता है। तो अब जब ये फॉर्मूला लगाओगे आप, V इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, तो VR कितना हो जाएगा आपका, 3 मिली एम्पियर इंटू 1000 ऑफ विच इज 3 वोल्ट, 3 का स्क्वायर 9 प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, मतलब 30 माइनस आपका 22 कितना होगा, 8 का स्क्वायर। तो अब जब सॉल्व करोगे तो 64 प्लस 64 प्लस 9 आएगा विच इज अंडर रूट 73, और अंडर रूट 73 कोई ऑप्शन में नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखना, ऐसे मत जोड़ देना 30 प्लस 22 प्लस 3 विच इज टोटल 55, और वो गलत होगा क्योंकि आपको फेजर एडिशन करना होता है यहाँ। In a series resonance circuit, impedance and in a parallel resonance circuit, sorry, the impedance and resonance is, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 12, ए हायर वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर ऑफ RLC सर्किट रिजल्ट इन, वही क्यू फैक्टर के बारे में पूछा है कि जितना ज्यादा हायर क्वालिटी फैक्टर होगा आपकी जो बैंडविड्थ है वो स्मॉलर होगी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्मॉलर बैंडविड्थ। क्वेश्चन नंबर 13, अच्छा इसमें पूछा गया है इन एन RLC सीरीज सर्किट क्वालिटी फैक्टर दे रखा है, अप्लाइड वोल्टेज दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज मैग्निफिकेशन अक्रॉस इंडक्टर एट रेजोनेंसिस, तो मॉड VL होता है Q इंटू V। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर ए थ्री फेज RYB द पॉजिटिव फेज सीक्वेंस इज, थ्री फेज RYB दे रखा है, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस के बारे में पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, in a three phase delta connection the line current lags behind the phase current by, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए विच इज 30। विच इज द बेस्ट प्रेफर्ड मेथड टू कैलकुलेट करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट, तो करंट फ्लोइंग के लिए जनरली हम लोग नोडल एनालिसिस यूज करते हैं, वोल्टेज पूछता तो मेश कहते हैं, सुपर पोजिशन नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, नोडल एनालिसिस सर्किट। थेवेनिन्स वोल्टेज इज द ओपन सर्किट वोल्टेज, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि थेवेनिन्स वोल्टेज ओपन सर्किट वोल्टेज होता है आपका। Under the condition of maximum power transfer across the circuit, the efficiency is, efficiency कितनी होती है maximum power transfer के टाइम पे, 50%, 50%। क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है थ्री फेज स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट के बीच का बेसिकली रिलेशन पूछा गया था आपको, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, लाइन करंट इक्वल्स टू फेज करंट। क्वेश्चन नंबर 20, three identical resistor each of 30 ohm connected in a delta network across 400 volt three phase supply, the value of resistance in each leg of the equivalent star connected load will be,
तो 1/3 हो जाएगा इसका, तो 30 ओम डिवाइडेड बाई 3 विच इज 10 ओम। तो मतलब डेल्टा में कनेक्टेड दिया है, स्टार में पूछ रहा है, तो R/3 हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम हैंडल है पॉलिटेक्निक ज़िंदगी के नाम से। इंस्टाग्राम हैंडल भी हमारा पॉलिटेक्निक ज़िंदगी के नाम से है, वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग रेगुलर अपडेट पोस्ट करते रहते हैं एग्ज़ाम्स के लिए, चैनल के लिए या प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए भी। तो अब ये दोनों जगह हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।